मैं अनुभव सिंह दिसंबर सीटेट पास एक अभ्यर्थी हूँ। मैं सीटेट दिसंबर सीटेट से जुड़े हुए कुछ तथ्यों को मैं आप लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ, जिससे आप लोग अभ्यर्थियों को समझने में आसानी हो और देख सकें कि किस प्रकार से हम लोगों को चंद लड़कों के द्वारा ठगा जा रहा है। हमारे से हज़ारों छात्रों को चंद छात्र एक तरह से बेवकूफ़ बना के ठगने का काम कर रहे हैं और अपना काम बना रहे हैं। मैं जैसा कि बता चुका हूं, मैं भी दिसंबर सीटेट पास एक अभ्यर्थी हूं। मैं भी इस केस से जुड़ने के लिए नीरज कुमार को मैंने फ़ोन किया था। मैंने नीरज कुमार को फ़ोन किया, मैं कहा कि नीरज भाई, मैं भी इस केस से जुड़ना चाहता हूं, मुझे क्या करना होगा। तब नीरज कुमार ने कहा कि आपको इस केस में जुड़ने के लिए पहले 2500 रुपया देना होगा और इस केस की मौजूदगी के लिए आप जितना आप मदद कर सकते हो उतना बेहतर है। हम कहे ठीक है, मुझे पैसा देने में कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि ये ज़िंदगी का और करियर का सवाल है। लेकिन मैंने क्या, ये सभी छात्रों का ये होना ही चाहिए और होते भी हैं कि जब किसी को कोई पैसा देते हैं तो उससे पहले ये जानकारी रखते हैं कि मेरे पैसे का इस्तेमाल सही ढंग के लिए किया जाएगा या फिर गलत काम के लिए किया जाएगा, या हम पैसा जहाँ दे रहे हैं वो सही चीज़ के लिए दे रहे हैं या फिर गलत चीज़ के लिए। तो मैंने भी इस बात को सही करने के लिए मैंने भी नीरज कुमार से एक सवाल किया। मैंने पूछा कि भाई, ये बता दो कि ये दिसंबर सीटेट किस प्रकार से इस बहाली के लिए वैलिड है। तब वो बोला इस पर कि ऐसा है कि इस बहाली के लिए हम लोग कुछ कारणों से वैलिड है। हम के लिए कैसे? तब वो बोला कि इस बहाली के लिए जो नोटिफिकेशन था 8 जून 2020 को नया नोटिफिकेशन दिया गया, जिसके वजह से हम लोग इसके लिए वैलिड है। तो मैं भी, क्योंकि दिसंबर सीटेट पास हूँ, तो मैं भी कुछ चीज़ों से जुड़ा हुआ हूँ, तो मुझे भी जानकारी थी। तो मैंने कहा कि नीरज भाई, ये जो 8 जून 2020 को जो नोटिफिकेशन निकाला गया, ये नया तो नोटिफिकेशन नहीं था, ये तो सिर्फ एनआईएस वाले जो स्टूडेंट थे जो जुलाई में सीटेट पास किए थे, ये उनके लिए अलग से एक नोटिफिकेशन दिया गया था कि आपको अप्लाई कर सकते हैं। वो भी इसलिए दिया गया था क्योंकि ये लोग जुलाई में सीटेट पास कर चुके थे, इनके पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक डिग्री उस समय तक थी, लेकिन सरकार ने 18 महीने के नाम पर इसको अप्लाई करने नहीं दिया था, जिसलिए ये लोग कोर्ट में चले गए और कोर्ट फिर बाद में इसको दिया कि नहीं, ये वैलिड है, आप इनके एप्लीकेशन को लीजिए। तब ये एलिजिबल हुए। तो फिर इस पर वो बोला कि नहीं नहीं, सो ऐसा नहीं है। सो फिर डेट भी बढ़ाए 2 बार बीएड वाले के लिए, छात्र मगध यूनिवर्सिटी के जो छात्र थे बीएड किए थे, हम के बीएड वाले के लिए भी छात्र के लिए डेट बढ़ाया गया। क्यों बढ़ाया गया? क्योंकि वो अगस्त में वो पास कर चुके थे और उनको मार्कशीट नहीं मिला था मगध यूनिवर्सिटी की वजह से, क्योंकि वो मगध यूनिवर्सिटी डिले करती है, जिसकी वजह से छात्र हल्ला हंगामा की, अनुरोध किए सरकार से कि हमें भी डेट बढ़ाकर हमारा भी एप्लीकेशन ले लिया जाए क्योंकि हम एलिजिबल हैं। लेकिन आप किस प्रकार से एलिजिबल हैं जब आप दिसंबर में पास करते और दिसंबर में एग्ज़ाम दे के आप आते? तब वो फिर बरगलाने लगा। तो मैंने उसको यही कहा कि आप जो इस तरह से लड़कों को ठगने का काम करें, ये ठगने का काम मत कीजिए। आप सही चीज़ क्यों नहीं बताते हैं? तो बोला ऐसा नहीं है, जो फ्रेश नोटिफिकेशन है। फिर उसी बात पर आ गया, फ्रेश नोटिफिकेशन है तो हम लोग भी एलिजिबल हैं। हम के लिए वो फ्रेश नोटिफिकेशन नहीं है। जिस समय सरकार जब एप्लीकेशन ले रही थी प्राइमरी वालों के, तो 23 नवंबर 2019 तक वो लास्ट डेट रखा था अप्लाई करने का। तो ये 23 नवंबर 2019 रखने का मतलब, या किसी भी वैकेंसी में जब लास्ट डेट रखा जाता है, तो ये स्वतः समझने का चीज़ है कि उस लास्ट डेट तक आपके पास शैक्षणिक प्रशैक्षणिक या अन्य प्रकार की डिग्री आपके पास होना चाहिए, तब आप उस वैकेंसी के लिए वैलिड हैं। लेकिन आप अगर अकॉर्डिंग टू नवंबर अगर हिसाब से आप सोचते हैं, नवंबर 2019 के हिसाब से, तो आप नवंबर के हिसाब से सोचिए तो आप दिसंबर में एग्ज़ाम दीजिएगा, दिसंबर में आपका रिजल्ट आएगा। इसका मतलब क्या है कि कहीं से भी आप एलिजिबल नहीं हैं। जिस समय तक लास्ट डेट रखा गया उसी समय तक एक कट ऑफ डेट होता है, आपके पास उसमें वैलिड डिग्री होनी चाहिए। और आप जो लड़के को बरगला रहे हैं या कोर्ट को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये 8 जून को जो नया नोटिफिकेशन आया, ऐसा कुछ भी नहीं था। वो एनआईएस के छात्रों के लिए था, क्योंकि वो उस समय उसके पास डिग्री थी, शैक्षणिक प्रशैक्षणिक सारा डिग्री उसके पास जुलाई 2019 तक था, और वो उसको सरकार एप्लीकेशन करने का मौका नहीं दिया था, इसलिए उसने केस किया था। आप क्या था, आपका कंडीशन, आप दिसंबर में एग्ज़ाम देते, दिसंबर में आपका रिजल्ट आता, तब जाके, इसका मतलब है कि कहीं से भी आप इस डिग्री इस वैकेंसी के लिए आप वैलिड नहीं हैं। तब कहा कि छोड़िए छोड़िए ये सब बात, सो अगर पैसा देना है तो दीजिए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, हम ऐसे भी इस केस कर चुके हैं, हम बहाली को फंसा देंगे। कहने का मतलब है कि इस तरह के जो लड़का का सोच है, ये किसी का हित का बात नहीं कर सकता है।
मैंने उस पर उस पर एक और सवाल किया था कि आप जो इतना चंदा उगाही कर लिए हैं इसके नाम पर, इस तरह से लड़कों को ठग लिए हैं, आप क्यों नहीं इस पैसे का इस्तेमाल फिर फ्रेश बहाली के निकलवाने के लिए करते हैं। तो इस पर चुप हो गया। कहने का मतलब ये, अगर आप भी जुड़े हुए हैं तो आप बात कीजिएगा। कभी भी नीरज कुमार फ्रेश बहाली के लिए बात नहीं करेगा, क्योंकि जानता है कि फ्रेश बहाली में हम छात्रों को नहीं ठग पाएंगे, उससे पैसा नहीं ले पाएंगे, चंदा उगाही नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो कभी भी फ्रेश बहाली का नाम नहीं लेगा, क्योंकि फ्रेश बहाली में आपको किसी को खर्चा देने का नहीं है, या हम लोगों को किसी को खर्चा देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये चंदा चोर ये जानता है कि नया बहाली अगर होगा तो हमारा पत्ता कट जाएगा, इसलिए वो सिर्फ पहले वाली बहाली के नाम पर उस छात्रों को फंसाना चाह रहा है। आप और हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब सरकार फिर नया बहाली निकालेगी, नया वैकेंसी जब निकालेगी, तो उसमें हम एलिजिबल होंगे, क्योंकि हमारे पास वैलिड रीजन, वैलिड डिग्री होगी, तब हम लोग को कोई ठग नहीं पाएगा। लेकिन आप विचार कीजिए कि जिस समय ये बहाली निकाली जाएगी और उसी तरह से नीरज कुमार के जैसे चंदा चोर जैसे कुछ लड़के अगर बिना मतलब के फिर केस करके उस बहाली को फंसा देंगे, तो सोचिए हम लोग पर क्या बीतेगा, कैसा महसूस होगा कि हम लोग को एक तरह से नौकरी होने वाली है और ये चंद लड़का केस कर दिया। उसी तरह से आज प्राइमरी वाला लड़का भी सोच रहा है। आप एक स्टूडेंट हैं, हम लोग एक स्टूडेंट हैं, किसी के कैरियर और किसी को ज़िंदगी बर्बाद करने का हम लोग का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं यही अनुरोध अपील करना चाहूँगा कि हम जो छात्र जो सीटेट पास किए हैं दिसंबर में, वो नया बहाली के लिए सरकार से अनुरोध करें, ताकि फ्रेश बहाली आए और हम लोग को कहीं भी उसमें अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि अभी भी बहुत सारे सीटें खाली है। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ, कल के वीडियो में मैंने देखा कि उसने एक वीडियो डाला है जिसमें वो बोल रहा है कि मुझे जाति सूचक शब्द कहा गया है। मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, कोई भी छात्र उसके लिए ऐसा उपयोग नहीं किया होगा। हाँ, उसके कर्मों से, उसके कार्यों से लोग चिढ़े हुए होंगे, जरूर कुछ बोले होंगे, लेकिन जाति सूचक शब्द सिर्फ नेता लोग इस्तेमाल करते हैं, और ये नेता बनने की कोशिश कर रहा है। ये पैसा कमाना और नेता बनना इसका काम है। इसलिए मेरे ख्याल से, मेरे विचार से इसके बातों में नहीं आइए। अपना कैरियर, अपनी ज़िंदगी को देखिए, और जो पहले से जो कैंडिडेट पास हैं उनको हित में रखते हुए अगर उनको डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो बेहतर, और हम लोग फ्रेश बहाली के लिए जोर लगाया जाए तो ये ज़्यादा बेहतर होगा हम लोग के कैरियर और ज़िंदगी के लिए। बाकी आप लोग अपना विचार और अपना जो पैसा है देने के लिए स्वतंत्र हैं। आप उसके लिए बेहतर डिसीजन ले सकते हैं। धन्यवाद।